लोगों को पलायन करना पड़ा। शहर से गांव की तरफ दौड़ते हैं, कभी कभी गांव से शहर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ना गांव में चैन है ना शहर में आराम है। अब शहर में जो परेशानियां होती हैं किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से वो व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको दैनिक आवश्यकताओं के लिए रोज काम करना जरूरी होता है, जो छोटे छोटे धंधों में लगे हुए हैं, उन सब लोगों की समस्याएं इस समय चरम सीमा पर हैं। क्योंकि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो लोग बाग जो पल्लेदारी करते थे, जो सड़क के किनारे हॉकर की तरह काम करते थे, सामान बेचते थे, या होटलों रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले लोग, सिनेमा घरों में काम करने वाले लोग, जो लोग बाग दुकानों में काम करते थे, जो लोग बाग अपना छोटा मोटा व्यापार करते थे, ये सब लोग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के शिकार हैं। उनके परिवारों के साथ में समस्या ये है कि सिर्फ धंधा ही नहीं चला गया, लेकिन उनके घरों में जब से ये कोरोना घुस गया है तब से मृत्यु भी बहुत हो रही हैं। और एक तरफ लुटा हुआ कारोबार, दूसरी तरफ रोजगार का खो देना, तीसरी तरफ बीमारी जो कि घर के आसपास में घूम रही है, घर में आ चुकी है। और बहुत से लोगों की आपको पता है कि कोरोना के कारण डेथ भी होती जा रही हैं, और प्रतिदिन करीब देश में जो है 4-5 हज़ार लोग मर रहे थे। अब कुछ आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ये कितने दिन तक कम रहेंगे इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन सदा तो लगा करके रखा नहीं जा सकता। और जिस दिन ये लॉकडाउन ओपन कर दिया जाएगा और लोगों को अपना कारोबार करने की सहूलियत दे दी जाएगी, तो ऐसे समय में आप जानते हैं कि लोग बाग फिर घर से बाहर निकलेंगे और एक जो रोजाना की उनकी डेली लाइफ थी वो शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि बीमारी नियंत्रण में रहे या ना रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जहाँ तक वैक्सीनेशन फ्रंट की बात है, तो अपना विशाल देश है और इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो इनको वैक्सीनेट कर लेना भी इतना आसान काम नहीं है। इसमें भी कम से कम 1 साल का समय तो लग ही जाएगा, ये तो आपको मान करके चलना पड़ेगा। और जहाँ तक इस कठिन वक्त को किस तरह से गुजारा जाए, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अपना धैर्य बनाए रखें और हमेशा निराशावादी बन करके न रहें, और ये ना सोचते रहें कि जो है सब कुछ समाप्त हो चुका है और आगे कहीं कोई हमारे लिए अच्छा भविष्य नहीं है। हमें चाहिए कि ऐसे समय में एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएं। यूँ नहीं कि साहब हम इस मौके का फ़ायदा उठा करके और कितने पैसे कमा सकते हैं, हम कितनी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कितनी ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कितनी ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, हम जो हैं हॉस्पिटल बेड्स जो हैं उनके लिए कितना पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ये एटीट्यूड अगर नहीं रखें और एक दूसरे के लिए मददगार बन कर के खड़े हों, तो शायद हम एक दूसरे के दुख को, कष्ट को, पीड़ा को कम कर सकते हैं। अब बहुत से ऐसे वीडियो देखने को मिले जिनमें जो है बाप अपनी बेटी के शव को अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहा है, या फिर एक सामान सब्जी बेचने वाले ठेले में डाल करके
बाप के लाश को बेटे लेकर के जा रहे हैं। तो हृदय को विचलित कर देने वाले जो ये दृश्य हैं जो कि राजस्थान में देखने को मिले, तो ये मतलब ऐसे दृश्य हैं जिनके बारे में सोच कर के भी वितृष्णा होती है। और जहाँ तक कोशिश होनी चाहिए ऐसे समय में कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा न उठाया जाए, बल्कि उनको सहयोग दिया जाए। और इस समय आप जो पत्रकारिता करते हैं उन लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो ये ना देखें कि ये कांग्रेस शासित राज्य है और ये बीजेपी शासित राज्य है। यूपी में अगर कुछ होता है तो उसकी आप आलोचना करें, और गंगा में अगर कोई लाश मिल जाती है तो आप ये कहें कि यूपी में कोरोना से बहुत लोग मर रहे हैं और यहाँ पे लाशें बह रही हैं गंगा के अंदर। और यही लाशें अगर राजस्थान के अंदर या किसी और प्रांत में जहाँ पे कि बीजेपी रूल नहीं कर रही है वहाँ पे अगर होती हैं तो उनकी खबरें आप दिखलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं जो कि बायस्ड है। और इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ कहीं पे भी कमियां हैं उन कमियों को सबको बतलाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को कई बार लोग छिपाते हैं, और कोई भी जो चैनल्स हैं वो ये नहीं बतलाना चाहती कि नया क्या कुछ हो रहा है, या कुछ ऐसी खबरें जो कि आप में आशाओं का संचारण कर सकें और जो आपको एक एहसास दें कि ऐसे बुरे वक्त में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको भी महिमा मंडित करना इन टीवी चैनल्स का काम है। लेकिन देखने में ये आया है कि सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा जाता, और जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो सब एक नेगेटिव अप्रोच है। और लोगों के अंदर और ज़्यादा भय, और ज़्यादा निराशा, और ज़्यादा पीड़ा, और ज़्यादा लाचारी का एहसास बढ़ाया जा रहा है इन टीवी चैनल्स के द्वारा, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा। और जहाँ तक आप देखिए कि जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया में भी, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपके ट्विटर हो, या आपके इंस्टाग्राम हो, इन सब में बहुत सी ऐसी आपको पोस्ट मिलेंगी जिनमें एक नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि इस स्थिति में लोगों का मनोबल बनाए रखा जाए। जो पीड़ित हो चुके हैं उन लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सिर्फ सरकार की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ व्यवस्था की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। आपको उन लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है। इसके लिए अगर कुछ नियम ऐसे हैं जो कि उन लोगों की मदद करने में बाधक हैं, तो उन नियमों को भी अगर परिवर्तित करना पड़े तो कर देना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि बहुत से माँ बाप मर चुके हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं। अब इन अनाथ बच्चों को कौन संभालेगा? अगर दादा नानी है तो वो तो संभाल लेंगे, अगर दादा नानी नहीं है तो फिर कौन संभालेगा उनको? तो उनका अगर कोई एडॉप्टेशन करना चाहता है, उन बच्चों को कोई लेना चाहता है, तो एक सरल प्रक्रिया होनी चाहिए जिसके द्वारा वो उन बच्चों को अपना सके, उन बच्चों को एक घर मिल सके। और अगर इसमें कोई कानून बाधक है तो उस कानून को सुधारना ये गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व है। और जहाँ तक जो बेरोज़गार लोग हैं,
जो भूखमरी के शिकार हो रहे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को रोटी देना, उन लोगों को सुविधा देना, और जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है उन मृत जो देह हैं उनका डिस्पोजल करने में मतलब हेल्प करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसे समय में भी कोई कहता है कि साहब मैं टैक्सी में इसे ले जाने के लिए 40,000 रुपया मांगूंगा या 30,000 रुपया मांगूंगा, और वो उस आदमी से ये बटोरने की कोशिश करता है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि कभी तुम्हारे पे जब बुरा वक्त आ जाएगा तब तुम्हारा कौन मददगार होगा। आज तुम किसी की मदद नहीं कर रहे, आज तुम दूसरे का खून चूस करके और अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हो। अमीरी अगर किस्मत में तुम्हारी लिखी होगी तो तुम्हें अमीरी मिल जाएगी, वरना कोई चोर, कोई डाकू, कोई वैश्या अमीर नहीं होती है, और वो अमीर होते भी हैं तो उस अमीरी का उसे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आप सब लोगों से दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से उन लोगों को संभालने की आवश्यकता है जो कि इस समय में सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो चाहिए ये कि सब मिलजुल करके इस मुश्किल वक्त को पार करने की कोशिश करें। और देखिए, हर रात के बाद में सवेरा होता है, कोई रात ऐसी नहीं होती कि जिसका सवेरा नहीं होता। तो ये जो अंधेरा है, जो मुश्किल वक्त है, वो भी गुजर जाएगा, फिर अच्छा वक्त ज़रूर आएगा, ये मान करके चलना चाहिए। तो मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप सकारात्मक व्यवहार करें और उन लोगों का सहयोग करें जो पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करें। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और वक्त तो सब गुजर जाता है, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। वक्त की यही तो तारीफ है कि वक्त रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है और वक्त बदलता रहता है। तो फिर मिलूँगा मैं आपके साथ में किसी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपसे फिर बात करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का उसको टच करिए, और बेल आइकॉन को अवश्य दबाइए। आप अपने साथी डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।